सुबह तड़के 3:35 पर एक और आरोपी जो इस डकैती में शामिल था, नाम था मंगेश यादव, उसके साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था मंगेश यादव पर। जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। जो बाकी बदमाश बताए जा रहे हैं उनमें फुरकान शामिल है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर हैरान रह गया क्योंकि सुल्तानपुर शहर में एक ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती पड़ी। बाइक सवार बदमाश आए और बंदूक की नोक पर लगभग 1,35,00,000 का सामान लेकर चले गए, जिसमें नकदी भी शामिल थी। पुलिस परेशान थी, हैरान थी। लगातार कोशिश की जा रही थी क्योंकि योगी सरकार में अपराधियों के हौसले पस्त हैं। लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे अपराधी अपराध करने से हिचकते हैं, लेकिन सुल्तानपुर की घटना ने पुलिस को परेशान कर दिया और चुनौती पुलिस के सामने पैदा कर दी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक आरोपी ने इस मामले में रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद एक मुठभेड़ हुई, 3 आरोपी उसमें धरे गए। ऑपरेशन लगड़ा चला जिसमें तीनों के पैर में गोली लगी। तीनों को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। आज सुबह तड़के 3:35 पर एक और आरोपी जो इस डकैती में शामिल था, नाम था मंगेश यादव, उसके साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ। ये बनारस रोड है, वाराणसी की तरफ जाता है, लेकिन बीच में कई जगह रोड पूरा नहीं बना है, तो ऐसे में जो पास की लेन होती है उससे होकर गुजरना होता है। बाकी ये पूरा इलाका सुनसान रहता है क्योंकि वाहनों का आवागमन बहुत ही कम होता है। आसपास के गांव के लोग जाते हैं। यहां पर जब पुलिस गश्त कर रही थी, एसटीएफ की टीम गश्त कर रही थी, उसे कुछ इनपुट मिला था कि बदमाश इस इलाके में हो सकते हैं जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया था। यहां पर बदमाशों की लोकेशन ट्रेस होने के बाद एसटीएफ की टीम, जिसकी अगुवाई डीके शाही कर रहे थे, उन्होंने यहां पर बदमाशों को देखा, मंगेश को देखा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन बजाय सरेंडर करने के मंगेश ने एसटीएफ पर ही गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में मंगेश यहां पर बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे गोली लगी, देखिए ब्लड पड़ा हुआ है। यहां से देखेंगे कैसे भागने की कोशिश उसने की होगी। पहले पुलिस पे फायरिंग की और उसके बाद भागने की कोशिश की। पिस्तौल मिली 32 बोर की, इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा मिला है, कुछ कारतूस मिले हैं। एसटीएफ की टीम ने यहां से मंगेश को जो नजदीक का सीएससी सेंटर है वहां भिजवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में लगभग 15 लोग शामिल थे। 15 लोगों में एक मास्टरमाइंड जो इस डकैती का बताया जा रहा है, विपिन सिंह, वो अभी जेल में बंद है। उसके अलावा और भी बदमाश थे 9, उनकी तलाश जारी है। एक कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, 3 ऐसे ही ऑपरेशन में धर लिए गए हैं और एक की इनकाउंटर में मौत हो गई है। तो ये 5 कार्रवाई अभी तक हुई है और बाकी और लोग भी इसमें शामिल हैं जिनमें पुलिस तलाश में जुट गई है। मास्टरमाइंड रायबरेली में जेल में बंद है और देखिए ये यहां पे चप्पल भी पड़ी हुई है। ये इनकाउंटर से पहले की तस्वीरें। बनारस जाने वाला रास्ता जो बेहद सुनसान रहता है, उस रास्ते का ये आलम है। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था मंगेश यादव पर। जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। जो बाकी बदमाश बताए जा रहे हैं उनमें फुरकान शामिल है जो अमेठी का रहने वाला है। इसमें और भी अरबाज शामिल है, वो भी इस डकैती का हिस्सा था। विनय शुक्ला शामिल है, वो भी इस डकैती में शामिल है। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, इस तरह से करीब 11 लोग इस डकैती में शामिल हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ ने की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चल पड़ा है 2017 से के बाद से। उत्तर प्रदेश में योगी राज में कोई कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता। सबको सुरक्षित रहने का अधिकार है, रात में सड़कों पर बाहर निकलने का अधिकार है बिना किसी डर के, और कोई अपना व्यापार कर रहा है तो उसे भयमुक्त माहौल में व्यापार करने का अधिकार भी है। और अगर डकैती जैसी कोई हरकत की तो नतीजा क्या होगा उसकी तस्दीक ये घटना कर रही है, जहां पर पुलिस ने 28 अगस्त की घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। 3 आरोपियों को पहले अरेस्ट किया और एक आरोपी की इनकाउंटर में मौत हो गई और बाकी की तलाश की जा रही है।